हेलो दोस्तों, क्वेट्रंस नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी दिनों से मैं बैंक पेंशन अपडेशन पर वीडियो बना रहा हूँ, जो रियल फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा था। आप बार बार कहते रहे कि साहब हम आपको पैसे देते हैं, आप वकील कर लीजिए। मैं जानता था मेरी कैपेसिटी कि मैं वकील नहीं हूँ और किसी से ऐसे ही आपके पैसे नहीं दिलाए जा सकते। जब एक व्यक्ति ने आकर के, एक योग्य व्यक्ति ने, एफिशिएंट व्यक्ति ने, इफेक्टिव व्यक्ति ने आकर के अपने को ऑफर किया, तब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि हमें इनका साथ देना चाहिए। और वो व्यक्ति है एडवोकेट वेणुगोपालन साहब। सब कुछ जानने के बाद हम आगे बढ़े और उनकी जो जानकारी है काफ़ी अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैंने उनसे जब बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि उनके अपनों ने ही उनका साथ नहीं दिया और स्टिल उसके बावजूद भी वो हमारे बैंक पेंशन अपडेशन या दूसरे मुद्दों पर लगे हुए हैं। आपने जो भी उनका सहयोग किया उसके लिए उन्होंने कुछ वर्ड लिखे हैं, मैं उनको पढ़ करके बताता हूँ। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इतना संतोषप्रद, एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग व्यक्ति आखिरकार पहले ही हमारे संपर्क में आता तो शायद हो सकता है कि किसी चीज़ का निपटारा हो गया होता। पहले तो उनके वर्ड वर्ड के बताता हूँ क्या कहते हैं वो। थैंक यू सो मच फॉर द कवरेज। मैंने उनकी बातों का कवरेज किया, आप तक पहुँचाया और आपके ओर से जो कंट्रीब्यूशन आई उनके लिए उससे वो मोटिवेटेड है। द कंट्रीब्यूशंस वर sought only because of the expenses for shifting the petition to the new advocate and for filing the new petition। बोला पुरानी जो पिटीशन जहाँ पड़ी हुई थी वो नए वकील को देना है और नई पिटीशन डालनी है, उनके लिए पैसों की जरूरत थी। एंड फॉर फाइलिंग ड्यूरिंग द पास्ट 23 years लॉस ऑफ नॉट लेस देन 2 crore बार सस्टेन्ड एंड आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू मूव एड। बोला लगभग मेरा 2 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है 23 साल में, लेकिन इस समय मेरे पास कंडीशन ये थी कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, यानी बीच में सब कुछ काम छोड़ करके जाना था। एक ऐसा व्यक्ति जो कमिटेड है, ईमानदार है, सिंसियर है, नॉलेजेबल है, जो कुछ कर सकता है, आज इस मुकाम पर आ गया कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। और क्योंकि इनको सब चीज़ों का पता है आगे। बट द प्रेजेंट क्राइसिस ओवर। लेकिन आपके सहयोग ने, जो इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, बोला वो खत्म हो गई है। यार इससे ज़्यादा संतोषप्रद आदमी कौन होगा। मैं रेगुलर कंट्रीब्यूशंस जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा हो रहे हैं। बोला अब ओवर हो चुकी है, यानी जितनी जरूरत थी वो पैसा आ चुका है। देखिए पैसा तो लगातार जाता रहेगा, और भी देंगे हम आगे। एंड इमीडिएट रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर। एकदम तुरंत की जरूरत नहीं है। वी विल मूव अहेड वन वे और अदर। हम या तो ऐसे या ऐसे बढ़ेंगे, इमीडिएट जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है कि चलो आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो बी राजन बाबू का जो केस केरल हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है उसको ये डील कर रहे हैं। खुद करें या किसी वकील से कराएं, वो आपके पेंशन अपडेशन के दरवाजे खोलेगा डेफिनेटली। दूसरा, इन्होंने खुद ले रखा है 2.8 जो हमारा अनलॉफुल कलेक्शन हुआ था 2010 में, उसका भी केस कर रखा है। यदि उस केस को हम जीत जाते हैं, और चांस है जीतने के, और जिसको ये परस्यू कर रहे हैं, तो एक चीज का ऑटोमेटिक धाराशायी हो जाएगा इनका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट, थ्योरी कि पेंशन फंड बेस्ड है, जो फंड बेस्ड नहीं है। अब तो बहुत कुछ पानी बह गया। मैंने इतने वीडियो बना दिए, इतनी जानकारी दे दी लोगों को, लोगों तक इतनी जानकारी पहुंच चुकी है, बहुत कुछ पानी बह चुका है। और मैं अपने बताना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को, सपोर्ट आपका भी रहा है कि आप लोगों ने मेरे फैक्ट फिगर्स पर ईमानदारी से विश्वास किया, क्योंकि मैं जो कुछ भी बता रहा था मैं केवल रेगुलेशन को पढ़ करके बता रहा था। अभी भी हमारे लोग रह गए थे आरबीआई की लाइन पर, फंड की थ्योरी, फंड बहुत सफिशिएंट है, जो विश्वास साहब ने केस डाल रखा है, आरबीआई थ्योरी, फंड थ्योरी। शुक्ला साहब यही बातें करते रहते हैं। वेंकटचलम साहब तो उसको रोकने करके बैठे हैं, यूएफबी कंस्टिट्यूएंट्स। हमें उनसे मतलब नहीं है, हमारा क्या मतलब निकलता है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमें अपना काम करना है, और काम यह है उठा रखा है वेणुगोपालन साहब ने। अब फर्क यह है कि उनको जरूरत थी, हम आकर के खड़े हुए, जितने भी लोग आके खड़े हुए, आगे भी जितने प्रतिज्ञा कर रखी है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे केस को
मजबूती के साथ कोर्ट में लड़ा जाए। अब उन्होंने केवल यही नहीं किया, उन्होंने दूसरे साइड से भी पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठवा दिया है कोर्ट केस के लिए। किसका? जस्ट नाउ आई हैड टॉक टू श्री राजा रेड्डी रीजनल रूरल बैंक एंड रिक्वेस्टेड टू पुश द मैटर अपडेटिंग। राजा रेड्डी से जो आरआरबी के हैं उनसे बोला है कि आप अपडेट का मुद्दा डाल दीजिए, क्योंकि उनका भी रेगुलेशन बैंकों के रेगुलेशन पर आधारित है, विच इज नॉट गिवन टू आरआरबीज को अभी पेंशन अपडेशन नहीं मिला है, केवल उनको पेंशन मिली हुई है। दे मे बी एबल टू फाइल एन एफिडेविट इन द मैटर अपडेटिंग विदाउट मच एक्सपेंसेस बिफोर द नेक्स्ट डेट। उनकी जो नई डेट आने वाली है उससे पहले वो डाल देंगे। और उनके लिए क्या कह रहे हैं वो कि आई विल बी सप्लाइंग रेक्विजिट डिटेल्स टू देम, और उनको लिए जो जानकारी है उसको मैं दूंगा ऑफ देयर पेंशन मैटर, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू अस। और ये जो केस डलेगा आरआरबी का, ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हमारे की तो पता नहीं कब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये नेक्स्ट मंथ में हो रही है आरआरबी की। इनको बोला आप एफिडेविट डालिए, रेक्विजिट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, और यदि यह भी सुलझता है, एलआईसी केस 29 तारीख को है, नवंबर में कई आरआरबी का है, इनमें से यह भी सुलझता है, वो भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। यानी इन्होंने ये नहीं है कि जाकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पकड़ लिया हो, वो दूसरे दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं कि अंदर घुसने की। उसके लिए पैसे की जरूरत थी, चीजों को हम समझ गए थे, इसलिए मैंने आपके पास रिक्वेस्ट रखी। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, आप निश्चित समझ लेना, क्योंकि अपडेशन तो होगा। अब आपके रेगुलेशन बेस्ड होता है या आरबीआई बेस्ड होता है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो अपडेशन की वो डाली हुई है वो आरबीआई लाइन और फंड बेस्ड है। हो सकता है कि आईबीए उसको सपोर्ट कर दे और वहां से केस जीत भी जाए और लागू भी कर दे, लेकिन वो टूटा फूटा होगा, क्योंकि ये निकलने का तरीका भी हो सकता है। लेकिन इधर से जो वेणुगोपालन साहब ने ये सब चीज को पकड़ा है और आगे जो बढ़े हैं, जो पैसा गया है, इनकी जो हिम्मत टूट रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और कुछ हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये उनको भेज दिए हैं। हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी बात पर विश्वास किया, क्योंकि हम गोपालन साहब की बात का विश्वास करते हैं। वो बहुत ही जनरस, बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही एनकरेजिंग व्यक्ति है। अब आगे देखो क्या होता है। एक तो आपका जो केस है एलआईसी वाला 29/10 को फाइनल जजमेंट आना है, लगभग हम आशा करते हैं आ जाएगा। दूसरा आरआरबी का भी एलआईसी के लाइन पर डल चुका है, उन्होंने बोल दिया कि हम मैटर हम देंगे। और यदि आरआरबी का केस भी एलआईसी के वकील से या एलआईसी से लड़ा जाता है या ऐसे वकील से लड़ा जाता है, सारे पॉइंट्स वहाँ रखे जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है उससे भी हमें कुछ बल मिलेगा। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, हम उनके साथ हैं। और वेणुगोपाल साहब, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।